हाँ विशाल को So, कॉल किया था मैंने, विशाल का क्या? चलो। तो डे 2 जो है हमारा, आज डे 3 है। डे 3 है आपका गूगल सीट। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि शोर ना। बराबर। सो डे 2, तो आज की डेट में हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस। कैलकुलेशन देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें दो नंबर्स को सम कर, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30। तो सम करने के लिए एक तो है इनबिल्ट फॉर्मूला, फंक्शन इसको बोलते हैं, फॉर्मूला कह लीजिए। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, सम होगा। दूसरा है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसमें हमने प्लस किया और रिजल्ट आ गया। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो इनबिल्ट फॉर्मूला सम है, इस तरह के और भी फॉर्मूलेज हैं डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटेड, मतलब कि आपके इंसर्ट के अंदर ये आपका फंक्शंस होता है। इन फंक्शंस में ऐसा नहीं है कि सब काम के लिए फॉर्मूला अवेलेबल हो। बहुत से ऐसे काम है जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है? प्लस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक और आता है पावर। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम हर तरह की कैलकुलेशन गूगल शीट या एक्सेल में कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट, एक क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 2। क्वार्टर 1 में हमारे 55 क्वांटिटी सेल हुई, क्वार्टर 3 में हमारा 64 सेल हुआ। सो हाउ मेनी परसेंट ऑफ ग्रोथ? तो मुझे ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट कर। अब ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपके इसके अंदर में कोई ग्रोथ नाम का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ग्रोथ है लेकिन ये अलग ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ग्रोथ दिखाएगा, ये ट्रेंड वगैरह दिखाता है। ठीक है, ये ग्रोथ अलग है। मतलब ग्रोथ परसेंटेज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स कहता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्ड। अब हम ब्रैकेट के अंदर में लेटेस्ट जो कि हमारी क्वार्टर 2 है माइनस ओल्डेस्ट हमारा क्वार्टर 1 है, और इसको डिवाइड किया हमने क्वार्टर 1 से। वेन हम एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, और इसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे तो 16.36 आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें आती है। पहला चीज है कि हमने ब्रैकेट क्यों लिया। तो एक एग्जांपल दीजिए मुझे कि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या आंसर है? बोलिए। हेलो प्रेज जी। 2। 2। हेलो। हाँ 2, बोलिए। हाँ हाँ 2 आएगा ना। 2 आएगा? 2 सर एक बात + 2 बोले, डिवाइड बाय 2। एक बात बोले सर, तो फिर 3 से आएगा क्लास सर। क्लास 6 से फिर से एडमिशन लीजिए। अगर 2 आपने बोला है तो क्लास 6 से फिर जाकर एडमिशन लीजिए। ओके। फिर से मुर्गा बनिए। सर 3 आएगा ना? 3 आएगा। बोर्ड मास मेथड कहाँ गया? बोर्ड मास मेथड कहता है कि पहले डिवाइड, फिर पहले जो डिवीजन रिजल्ट होगा। आएगा प्लस होगा। और बराबर। जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो बोर्ड मास क्या कहता है? फर्स्ट ब्रैकेट देन डिवाइड। पहले समझे? ब्रैकेट। तो मुझे यहां जो डिवाइड करना था तो मुझे क्या करना था कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, जो रिजल्ट आए उसको ओल्डेस्ट से करना है। हम्म। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। समझ में आया? यस। जी। निलेश, विशालला कॉल केला? केलेलं नाही उचललं. समझ में आ गया आपको?
जी विशाल, जी सुजीत, सुजीत सर। चलिए आगे बढ़े। यस यस। अब इसमें इसी तरह के अब हम बाकी ये तो होगी हमारी पहली बात, होगी हमारी कैलकुलेशन समझ में। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है, वो आता है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, ठीक है। ओके सो जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे बी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एफ कॉमा जी नहीं हो ई करता हूँ, ई कॉमा एफ अगेन कॉमा। सो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से काउंट करना है कि बी कितना बार है, ठीक है ना। ये मुझे बी कितना बार है, ई कितना बार है, एफ कितना बार है, मुझे काउंट। मन एक सेल के अंदर कोई कैरेक्टर या वर्ड कितना बार रिपीट है उसका काउंट कर। समझ गए? जी सुजीत जी। ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कई सारे फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन। सबसे पहले लेन। लेन क्या करता है, ये बताता है कि इसके अंदर लेंथ कितना है, ठीक है। लेन फॉर्मूला क्या किया, लेंथ बताया कि इसके अंदर लेंथ कितना है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हम लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो बी है ना, बी को ब्लैंक, बी को ब्लैंक कर दिया मतलब डिलीट कर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, लेन का। लेन क्या करेगा, इसकी लेंथ काउंट करेगा और फिर हम 9 माइनस 7 का। एक फॉर्मूला था नहीं, तो हमने यहाँ पे कई सारे फॉर्मूला लगाए। एक फॉर्मूला यहाँ पे लेन का लगा जो कि लेंथ बताया कि टोटल लेंथ क्या है। सब्स्टिट्यूट से हमने बी को डिलीट किया, हमने बोला कि A2 में जाओ, बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, मतलब कि डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया लेन कि इसकी लेंथ कितनी है, और फिर यहाँ पे आया यहाँ पे कि अगर इसको हम ले, जब बी था तो 9 था और हमने बी को कर दिया रिमूव, तो कितना बचा, 2 बचा। समझ में आया? तो फॉर्मूला नहीं था बना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे फॉर्मूले हो गए, इसको एक सेल पे लगाना है। कैसे लगाए, तो यहाँ पे मेरा इजाद किया हुआ फॉर्मूला मर्जिंग मेथड काम आता है, ठीक है। क्या काम आता है, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। तो इसमें क्या है कि हम इसको सिलेक्ट किए, लेन को कॉपी किए, ब्रैकेट क्लोज नहीं कीजिए, जैसे इक्वल इक्वल जो होता है उसको कॉपी मत कीजिएगा, इक्वल के बाद सब कॉपी किए और यहाँ है जहां हम कॉपी किसका किए थे, B2 का किए हैं, जहां B2 है वहां B2 का फॉर्मूला पेस्ट कर, ठीक है। देन यहाँ पे डबल क्लिक किया, इक्वल के बाद इसको कॉपी किया एंड स्केप मार के बाहर आया और यहाँ जहां पे C3 था वहां पे इसको पेस्ट कर, फिर वापस इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इक्वल हटा के, इक्वल मत कीजिएगा, कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया, जहां पे D3 था वहां पे इसको पेस्ट कर, ठीक है। क्लियर है?
हेलो, हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। हेलो। अब ये सब बाकी हम यहाँ डिलीट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उठाइए, कट करके यहाँ डाल, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हम फॉर्मूले को टुकड़ों, अलग अलग टुकड़ों में लगाते हैं और यहाँ पे एक जगह पे इसका क्या ले लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है सर। ओके ओके। आगे बढ़ें। यस। जी हाँ। अब इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन। तो एक देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 20 डाला और परसेंट का सिंबल किए तो 20% आपको आ जाए। ठीक है, 20 लिया और 20 को परसेंट के सिंबल के अकॉर्डिंग हमने किया तो ये आपको आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं 20 को टाइप करूं, देन सेलेक्ट करके परसेंट सिंबल लगाऊं यहाँ पे, तो 2000% हो, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू, इसमें 1 इक्वल टू 100% होता है। ठीक है, जी तो अगर मुझे बाद में, मुझे अगर बाद में अगर ये लगाना है, क्या बोलते हैं, नंबर, परसेंटेज, तो 0.20 करना हो, तब जाके यहाँ पे परसेंट सिंबल। बराबर। ठीक है, हम्म। अब यहीं पे अगर मुझे 500 का अगर 30% परसेंट सिंबल में है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट। सर म्यूट रखिए, पीछे शोर आ रहा है। अगर ये 30 है आपका, तो यहां हम कर देंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। ध्यान दें, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100। ठीक है, जी बराबर। ठीक है। ओके। अब मान लीजिए कि 500 का पेपर था, 480 नंबर लाया, कितना परसेंट, इक्वल 480 डिवाइड बाय 500। अब 96 को परसेंट में करना है तो परसेंट में आ जाए। तो कुछ लोगों को 96 नंबर में चाहिए होता है इस तरह से, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर, ये 96 आ जाए। ठीक है, अब यहां पे
आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 600 में मुझे 20% इंक्रीज करना है, तो नया क्या है? तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 20%, फिर जो रिजल्ट आया वो उसमें जोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। आ गया? लेकिन दूसरा तरीका भी है इसमें, आप इसको 600 मल्टीप्लाई बाय 120% भी कर सकते हैं, या 600 मल्टीप्लाई बाय 1.20 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज के बाद हम बात करेंगे डीटी, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए कि करेंट सिस्टम डेट चाहिए, तो हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है, तो एक करेंट सिस्टम डेट आता है। एक नाउ का फॉर्मूला होता है कि डेट एंड टाइम शो करता है। करेंट सिस्टम करेंट डेट एंड टाइम शो करता है। अब मान लीजिए कि मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, एक और आज के डेट और आज के डेट। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें? तो यहां हम इक्वल प्लेस करेंगे और यहां माइनस करेंगे। लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, एंटर मारेंगे तो डिफरेंस इन डेज में आ जाएगा। उसी तरह से अगर टाइम आपका है, अगर मैंने बोला कि 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 6 बजे, अब 6 बजे मैंने डाला तो यहाँ पे पीएम डालना जरूरी है, वरना बाय डिफॉल्ट एएम ले लेगा। ठीक है? करेक्ट। ठीक है, अब यहां भी क्या करेंगे, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो रिजल्ट आ जाए। लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। ठीक है? ओके। अब इसमें आगे बढ़ते। अब अगला इसमें क्या होता है कि अगर टाइम 8 आवर एएम दिख रहा है, मुझे डिफरेंस 8 आवर दिखना चाहिए ना, क्या? बराबर। तो यहाँ पे हमें अपना टाइम चेंज करना हो। कैसे? तो यहाँ आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अच्छा इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग हटा दिए इसमें, यहाँ से आगा फिर फॉर्मेट के अंदर और मैं नंबर, नंबर में आपका आता है टाइम, नीचे आता है आपका कस्टम डेट एंड टाइम। एक सेकंड दीजिए, आपको फोन। तो यहाँ जो आपका है डे मंथ आवर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने आवर, ये सबको डिलीट कर दीजिए पहले, डिलीट हो गया। अब यहाँ से HH/MM/SS अप्लाई। तो यहाँ से HH हट गया, यहाँ मुझे देना पड़ेगा आवर, आवर, फिर उसके बाद देना पड़ेगा मुझे मिनट, फिर देना पड़ेगा सेकेंड, एंड अप्लाई। आया? अब इसके बीच में हमने कोई सेपरेटर दिया ही नहीं, तो करेंसी यहाँ करेंसी तो यहाँ हम फॉर्मेट के अंदर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे कस्टम डेट एंड टाइम फॉर्मेट में जाएंगे और इसके बीच में जो मुझे चाहिए, ठीक है ना,
जैसे मुझे यहाँ से मैंने आवर पिक किया, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करेंगे, देन अगेन हमने टाइप किया मिनट, देन सेमीकोलन, यहाँ पे सेमी क्लिक करेंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने सेकेंड अप्लाई कीजिए, देखिए आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जो चाहिए होता है डेट, वो नंबर्स में चाहिए होता है, ठीक है। जी बराबर। यस। तो ऐसे केस में क्या करें, मुझे यहाँ 8 नंबर चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 24 और ये जो इस तरह से आ गया, तो इसके ऊपर आप नंबर फॉर्मेट नंबर कर, आ गया 8 आवर्स, ठीक है। ओके। ठीक है, जी अगर जो हम लोग अभी जैसे फॉर्मेट में गए थे, हमने आवर्स मिनट्स और सेकंड सेलेक्ट किया, वहां पे अगर जो हम लोग सिर्फ आवर्स सेलेक्ट करें तो भी सिर्फ 8 आएगा ना? आर सेलेक्ट कीजिएगा तो सिर्फ आवर्स आएगा, 8 आए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि 8 यहाँ पे दिखेगा, सिर्फ आवर्स, एक्चुअल सिर्फ में 8 आएगा। एक्चुअल में तो रहेगा वही ना सर। हाँ, फॉर्मेट में सिर्फ सिर्फ दिखने के लिए वो दिखेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया सर आपको ये? यस। जी हाँ। चलो आगे बढ़े। जी अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर को राउंड करने। जैसे कि कोई डेसिमल्स हमने लिया और इसमें कुछ सारा डेसिमल्स लिख, मुझे इसको राउंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है राउंड, जो कि नियरेस्ट को राउंड करता है, कॉमा 0 कर दिया, ठीक है। 0 कर दिया तो ये आपका आ गया 122। अब यहाँ पे मैं 1 कर दूं तो क्या आएगा, 04 आएगा, ठीक है। ओके। ठीक है। अब मुझे इसी तरह से नंबर करना है। जैसे एटीएम में आप जाते हैं और एटीएम में आपने एक अमाउंट डाला 12,360, ये तो अमाउंट नहीं निकलेगा ना, आपको क्या मैसेज देगा? जी 60 रुपीज का नहीं निकलेगा, 100 का कि करेंसी अवेलेबल है। 500 का मैनिपुलेक्स है, जो भी है वो उसके अंदर शो करे, ठीक है ना। मल्टीपल्स ऑफ 100 या मल्टीपल्स ऑफ 500 ऐसे। जी जी बिल्कुल। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फ्लोर। फ्लोर के अंदर मैंने 500 डाला तो 500 का मल्टीप्लाई किया, मतलब मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपने अमाउंट डाला तो आपको ये नहीं इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये नहीं निकलेगा, ये बताए कि भाई ये जो निकलेगा इससे इसके बीच में निकलेगा। तो मिनिमम के लिए हम लिखते हैं फ्लोर और मैक्सिमम के लिए आता है सेलिंग। क्या आता है? सेलिंग। इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे 500 डाल, आ गया सेलिंग, फ्लोर एंड सेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करना सिखाया, उसके बाद फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके साथ परसेंटेज कि कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, कैसे लाएंगे परसेंटेज,
देन हमने डेट एंड टाइम के बारे में बात किया कि डेट एंड टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि पूरा नहीं है, मिनिमम कैलकुलेशन आगे क्लास में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ओके ओके उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किए राउंड के ऑप्शन, राउंड कैसे लगाएंगे और नंबर को राउंड डाउन कैसे करेंगे। ओके 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 क्लियर है? यस जी क्लियर है। चलिए ओके। सो यहाँ पे और कोई कैलकुलेशंस के आपकी डिमांड है, बताइए कि सर इस तरह के कैलकुलेशंस जो है हमें करना होता है। नहीं, आप अपने हिसाब से कवर कीजिए, कोई इश्यू नहीं। हाँ दूसरा कैलकुलेशन, हाँ, मैं फिलहाल तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पे आ नहीं हम रहा है। करते हैं यस और बड़े बड़े कैलकुलेशंस को हम करते हैं। जो भी कैलकुलेशन मिले, जैसे कि कुछ भी कैलकुलेशन आपको मिलता है मैथमेटिक्स का, या आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस ओके ठीक है। तो बाकी जो फंक्शन है वो हम फंक्शन वाली क्लासेस में आपको साथ कराएंगे, फंक्शन वाले क्लासेस में कराएंगे। ओके क्लियर है? ओके सो आज के लिए इतना ही सर, ठीक है।